भगवान से प्रार्थना करके, ईश्वर से, खुदा से, गॉड से हम लोगों को प्रार्थना करना है कि हे भगवान, स्कूल में हम पढ़ना है तो हमको अच्छा से अच्छा आगे बढ़ाते, यही नहीं करते हम लोग? हाँ, जो कि प्रार्थना इसके बाद करना है। और कोई आदमी अगर इसमें कोई अगर दखलंदाजी करता है तो उसका रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को मिलना चाहिए। कोरवाडी विद्यालय के सभी शिक्षक से मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो आज कोरवाडी के जो छवि झारखंड के मानचित्र पर पहुंची है, मैं क्षमा चाहता हूं। अनुशासन में रहे, आप अनुशासन में रह के विद्यालय चलाएं। अगर अनुशासनहीनता आपको अगर पाया गया अगली बार या कहीं देखा गया, एक समाज के कहीं मामला नहीं है, समाज का कहीं कोई नहीं है, मैं कोरवाडी की दावे करता हूँ, कहीं न कहीं अंदर शिक्षक में गड़बड़ है। अगर शिक्षक ऐसा अगर करते हैं आप लोग, तो आप लोग पर पूरी तरह जो सरकार के कानून है समस्त कार्रवाई आप लोग पर की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। झारखंड के गढ़वा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कोरबाडी उत्क्रमित विद्यालय में धर्म के नाम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मुस्लिम समाज के लोग मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेश राम पर दबाव बनाकर प्रार्थना बदलने को कहा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समाज की आबादी 75% है, इसलिए नियम भी उनके अनुरूप ही बनना चाहिए। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों के दबाव के कारण प्रधानाध्यापक को स्कूल से चली आ रही प्रार्थना को बंद करना पड़ा। अब यहाँ दया कर दान विद्या का प्रार्थना को बंद करवाकर तू ही राम है तू ही रहीम है प्रार्थना शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रार्थना के दौरान बच्चों को हाथ जोड़ने से भी मना कर दिया गया था। इस पर सियासत गर्म हो चुकी है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आदेश और गढ़वा जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्कूल में फिर से प्रार्थना शुरू हो गई है। स्कूल के बच्चों ने कहा कि प्रार्थना बहुत पहले से ही मुट्ठी बांध कर किया जाता था। वहां के मुखिया ने भी कहा है कि इस तरह की जो भी कार्य किया जा रहा है वो मुट्ठी बांध के प्रार्थना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग गंगा जमुना तहजीब का पालन करते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। स्कूल के पूर्व छात्र का भी कहना है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हाथ जोड़कर ही प्रार्थना किया जाता था, लेकिन अब पता नहीं इस तरह का काम क्यों हो रहा है। वहीं स्कूल के प्राध्यापक ने भी कहा है कि मुट्ठी बंद करके प्रार्थना पहले से ही होती आ रही थी। कुछ समुदाय वालों ने इस तरह के काम करवाने का दबाव बनवाया था, लेकिन अब फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया गया है। वहीं इस पर राजनीतिक भी जोर शोर से शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि मौजूदा सरकार में इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई है। जब इस सरकार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो सरकार मौन रहती है, तो विद्यालय में इस तरह के प्रार्थना होना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से तुष्टीकरण की राजनीति है। देखिए और क्या कुछ कहा है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। अगर विद्यालयों में कोई जो प्रार्थना की जो विधि है वो निर्धारित की गई है तो उसे फॉलो करना होगा। एक जगह आपकी आबादी ज्यादा है तो आप कहते हैं कि नहीं हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, और जो प्रार्थना स्कूलों की विभाग की तरफ से स्वीकृत है उसे नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हुई? तो कल दूसरे जगह भी जैसे लोगों की दूसरी जनसंख्या है तो 1% जगह पे तो शायद आप अपनी बात मनवाने, 99% जनता जब अपनी बात मनवाने लगेगी तो ये कैसे होगा? जाहिर तौर पर सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। जब ये समाचार पत्रों में ये सारी चीजें छपी, उसके बावजूद आज सुबह फिर से बिना हाथ जोड़कर उसी नई प्रार्थना पद्धति से पूजा की गई और प्रार्थना की गई स्कूल की, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और हम अविलंब सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी ऐसे कार्य को कराया है प्रधानाचार्य से, उन पर कार्रवाई हो और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मीडिया भी एक लोकतंत्र का स्तंभ है और मीडिया जो भी समाचार प्रकाशित करते हैं उसके बड़े ही दूरगामी प्रभाव होते हैं। और जो भी समाचार उन्हें प्रकाशित करना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे पहलुओं को जांच परख करने के बाद जिस तरह से एक दैनिक समाचार पत्र में इस समाचार को प्रकाशित किया गया, उसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, गढ़वा जिला मुख्यालय से सटा हुआ पंचायत है कोरवाडी पंचायत, और वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। भले ही 75% हो या 80% मुस्लिम हो, लेकिन एक मिसाल है। वहाँ हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति बना हुआ है
उसमें अध्यक्ष मुस्लिम है तो सचिव हिंदू हैं। ये मीडिया की उपज है और सीधे सीधे अगर कोई इस पर दोषी है, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं या वहाँ के शिक्षक हैं, अगर ये मामला 4 साल पहले से चला आ रहा था और ऐसी कोई भी ऐसे शरारती तत्व जाकर, कहीं असामाजिक तत्व जाकर उन्हें इसके लिए बाध्य कर रहे थे, तो उसके लिए इन्हें वरीय पदाधिकारियों को, वहाँ के डीएससी को, प्रबंधन समिति को, वहाँ के उपायुक्त को, राज्य के शिक्षा निदेशक को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। 4 साल से वो कह रहे हैं कि 4 साल से ये चल रहा था, तो 4 साल से कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो सबसे पहले शिक्षक जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग कहा जा रहा है जो पेपर में हम पढ़े, तो हम हर तरफ हैं। ये हमारा गांव जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, हमारा कोरवाटी जो पंचायत में जो हिंदू मुसलमान के जो चट्टानी एकता है, जो हम लोग आज तक जो पूर्वज लोग निभाते आए हैं, हमारा मंदिर और मस्जिद के दूरी जाकर देख लीजिए 50 फीट पर है, हम लोग के आज तक किसी दिन नहीं हुआ। तो स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गांव ऐसा थोड़ी होने देंगे। अगर ऐसा कोई अगर बीच में कोई शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। अगर ऐसा करता है तो उसको हम किसी भी सूरत में हम नहीं चलने देंगे। अगर हम नहीं संभाल पाए, समाज हमसे अलग अगर होगा, हमारी बात को नहीं माना जाएगा, तो हम मुखिया रहना पसंद नहीं करेंगे, हम मुखिया से इस्तीफा दे देंगे। तो देखा आपने, एक स्कूल में कुछ समुदाय के द्वारा हाथ जोड़ और मुट्ठी बंद करके जो प्रार्थना करवाने की बात है, वो अब एक नया राजनीतिक रूप ले चुकी है। हालांकि इस पर तुरंत ही शिक्षा मंत्री के द्वारा कार्रवाई की गई है। अब आगे देखना होगा कि स्कूल के नियमों में बदलाव होते हैं या फिर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के द्वारा आदेश दिए गए हैं उसी प्रकार स्कूल में पालन किया जाता है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।